आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चंस और इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का कंसेप्ट हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देख लीजिए और समझिए कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किए थे। तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले फंक्शन एफ ऑफ एक्स लिखना था। पहला स्टेप था हमारा कि राइट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। सेकेंड स्टेप था हमारा कि हम उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, दैट इज एफ डैश ऑफ एक्स। थर्ड था हमारा कि एक्स की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे एफ डैश ऑफ एक्स में। एक्स की वैल्यू जो इंटरवल हमें गिवन है ए टू बी, वो वाली वैल्यूज हम उसके अंदर सब्सटीट्यूट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स क्यूब प्लस 5 इज डिक्रीजिंग। तो हमारे पहले क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि हमें ये बताना है कि के की किस वैल्यू पे हमारा ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखनी थी। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, के एक्स क्यूब प्लस 5। सेकेंड स्टेप क्या है हमारा, एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है। एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा इसका, 3 स्क्वायर। हमें क्या बोला है कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है डिक्रीजिंग के लिए। तो डिक्रीजिंग के लिए हमें कंडीशन क्या पता है, हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग कब होता है, व्हेन एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू 0। अब हमारा ये फंक्शन है, इसमें हमें के की वैल्यू नहीं पता, इसके अलावा जो हमें वैल्यूज है वो पता है। 3 इंटू एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो अगर हमें इसकी वैल्यू नेगेटिव करनी है तो हमारी के की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, लेस देन 0, ताकि हमारी जो फंक्शन है वो पूरा क्या हो, डिक्रीजिंग फंक्शन हो। अगर के की वैल्यू हमारी नेगेटिव होगी तो हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव फंक्शन। और हमारी कंडीशन क्या है डिक्रीजिंग फंक्शन की भी, दैट एफ डैश ऑफ एक्स शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0। ये हमारे डिक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ax plus b is strictly decreasing if and only if a is less than 0। तो हमारे इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि हमें हमें इस फंक्शन की वैल्यू बतानी है कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग केवल तभी होगा जब a की वैल्यू लेस देन 0 है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे हम, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। सेकेंड स्टेप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए। तो अब हमारा एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, ए, और हमें एफ डैश ऑफ एक्स क्या चाहिए, लेस देन और लेस देन 0। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए हमारा क्या होता है, लेस देन 0। ये हमने कंडीशन लास्ट क्लास में पढ़ी थी हमारी। तो हमारी इस फंक्शन की वैल्यू लेस देन 0 कब होगी, केवल तभी होगी जब हमारी a की वैल्यू 0 हो। अगर a की वैल्यू हमारी लेस देन 0 होगी तो हम क्या बोल सकते हैं, दैट एफ डैश ऑफ एक्स इज आल्सो लेस देन 0। तो हम क्या बोलेंगे, इफ a इज लेस देन 0 देन एफ डैश ऑफ एक्स इज आल्सो लेस देन 0, व्हिच मींस इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5 इज इंक्रीजिंग ऑन आर। तो हमें सबसे पहले हमारा स्टेप क्या था, हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखनी है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x। अब हमें सेकेंड स्टेप क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी हमारी, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12। अब हम क्या देख सकते हैं इस इक्वेशन में कि हमारा 3 क्या है, हम कॉमन ले सकते हैं। तो हम यहाँ 12x प्लस 5 का क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, 3 कॉमन लेंगे। 3 कॉमन लेने पे हमारा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर
माइनस 2x माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 माइनस 2x माइनस 2, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये हमारी किसकी वैल्यू है, एफ डैश ऑफ एक्स। अब हमारी एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 3 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। किसी की भी पावर 2 होगी तो हमारी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, चाहे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। मतलब हमारी कोई भी रियल नंबर हो, हमारा एफ डैश ऑफ एक्स क्या रहेगा हमेशा, या तो पॉजिटिव, और अगर एक्स की वैल्यू हमारी 2 होती है उस केस में हमारा क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, दैट एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। और अगर हमारा फंक्शन ऐसा होता है तो हम क्या बोलते हैं, दैट इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। Show that the function f of x is equals to 4x cube minus 18x square plus 27x minus 7 is strictly increasing on r। तो हमें इस क्वेश्चन में बोला है कि हमें इस फंक्शन की वैल्यू को प्रूव करना है कि हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है सभी रियल नंबर्स में। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखनी है, दैट इज 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 7। सेकेंड स्टेप था, हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, दैट इज एफ डैश ऑफ एक्स, जिसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27। अब हम इस इक्वेशन में 3 कॉमन ले सकते हैं। 3 कॉमन लेने पे हमारा क्या आएगा, 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। अब हम अगर इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6x प्लस 9। तो इसे सॉल्व करेंगे हम आगे तो क्या आएगा, 2x कॉमन 2x माइनस 3 माइनस 3 कॉमन 2x माइनस 3। तो हमारा रिजल्ट क्या है, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये क्या है हमारा, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब हमारा अगर ये हमारा क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स। अब एक्स की वैल्यू हम कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फंक्शन हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव सभी रियल नंबर्स के लिए। तो हम क्या बोल सकते हैं, दैट एफ डैश ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x belongs to R, which means that f of x is strictly increasing function. Next question is, prove that the function f of x is equals to 5 minus 3x plus 3x square minus x cube is decreasing on R। इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि हमारा फंक्शन जो है वो रियल नंबर्स में डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो सबसे पहले हमें क्या स्टेप था हमारा, f of x is equals to 5 minus 3x plus 3x square minus x cube। सेकेंड स्टेप था f dash of x निकालना। तो f dash of x क्या आएगा इसका, 0 माइनस 3 प्लस 6x माइनस 3x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसमें 3 कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन लेने पे हमारा क्या आएगा, -1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम -3 कॉमन ले लेते हैं तो नेगेटिव साइन भी कॉमन ले लेते हैं तो हमारी इक्वेशन कैसे बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी -3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू -3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारी x की वैल्यू तो क्या रही, हमारा जो ये वाला फंक्शन है सेकेंड वैल्यू, ये तो सेकेंड वैल्यू तो हमारी हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव। और इसकी वैल्यू 0 कब हो सकती है, जब यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो, 1। लेकिन ये मल्टीप्लाई किससे है, -3 से। जब -3 से हमारा फंक्शन x माइनस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड है तो हमारा टोटल वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। और ये 0 कब आ सकती है, व्हेन x इज इक्वल्स टू 1। तो हम क्या बोल सकते हैं, दैट f डैश ऑफ x इज लेस देन और इक्वल्स टू
0, which means the function is decreasing function on R. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. Next question is determine whether the following function are increasing or decreasing for the stated value of x. तो हमें इन क्वेश्चंस में फाइंड आउट करना है कि हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन है. तो स्टार्ट करते हैं. तो हमारे गिवन वैल्यूज है उनके लिए केवल हमें चेक करना है. तो हमारा पहला क्वेश्चन है f of x is equals to 1 by x. तो हमारे f of x की वैल्यू क्या है 1 upon x. f dash of x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी -1 by x स्क्वायर. अब हमें क्या बोला है x for x is less than 0. अब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी, दैट इज नेगेटिव वैल्यू होगी. तो हमारा फंक्शन कैसा रहेगा? तो भी हमारा फंक्शन कैसा रहेगा? नीचे वाला डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन यहाँ पे साइन कैसा है हमारा नेगेटिव. तो हमारा पूरा ओवरऑल फंक्शन कैसा हो जाएगा f dash of x is लेस देन 0. अब अगर हमारा फंक्शन लेस देन 0 होगा तो हम क्या बोल सकते हैं दैट आवर फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज f of x is equals to 1 by 1 plus x square. इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. f of x की वैल्यू क्या है हमारी 1 upon 1 plus x square. हमें f dash of x निकालना है. f dash of x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी -2x डिवाइडेड बाय 1 plus x स्क्वायर का होल स्क्वायर. अब हमें किसके लिए निकालना है फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. अब अगर हमारी x की वैल्यू 0 होगी तो क्या हो जाएगा हमारा -2 into 0 डिवाइडेड बाय 1 plus 0 का होल स्क्वायर, दैट इज हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0. अब अगर हम x की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो डिनोमिनेटर में तो हमारी हमेशा वैल्यू कैसी रहेगी पॉजिटिव, लेकिन न्यूमरेटर में वैल्यू हमारी कैसी रहेगी नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे क्या है नेगेटिव साइन. तो हम क्या बोल सकते हैं फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 f dash of x is less than or equal to 0, that is which means f of x is decreasing function. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन आर नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग. तो हमें इन फंक्शंस के लिए ये प्रूव करना है कि जो हमारी फंक्शन है ना तो इंक्रीजिंग फंक्शन है ना ही डिक्रीजिंग फंक्शन है. तो इसका क्या मतलब है हमें ये प्रूव करना है कि f dash of x की वैल्यू हमारी कुछ वैल्यू जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इस इंटरवल में तो कभी तो हमारी आती है नेगेटिव और कभी आती है हमारी पॉजिटिव. तो उससे हमें क्या पता चल जाएगा कि हम ये डिफाइन नहीं कर सकते कि जो हमारा फंक्शन है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है या फिर इंक्रीजिंग फंक्शन है. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले स्टेप क्या था हमारा f of x की वैल्यू को लिखना. f of x इज इक्वल्स टू क्या है हमारा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1. सेकेंड स्टेप था f dash of x की वैल्यू. f dash of x की वैल्यू क्या होगी हमारी 2x माइनस 1. थर्ड स्टेप था जो इंटरवल है उसमें हमें रखना है. अब ये इंटरवल हमारे कैसे हैं ओपन इंटरवल है, मतलब -1 और 1 इंक्लूडेड नहीं है. तो हम सपोज करो f dash of -0.5 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तब हमारी वैल्यू क्या आएगी 2 into -0.5 minus 1, that is -1 minus 1 minus 2. हमारी वैल्यू कैसी आ रही है नेगेटिव, that is f dash of 0.5 is less than 0. अब हम वैल्यूज और थोड़ी आगे चलते हैं. अब हम रखते हैं f dash of 0.8. 0.8 पे हमारी वैल्यू कैसी आ रही है 2 into 0.8 minus 1, that is 1.6 minus 1, that is 0.6. यहाँ पे हमारी अब हम क्या करेंगे f dash की वैल्यू 0.8 पे चेक करेंगे हमारी वैल्यू क्या आती है. तो 0.8 पे हमारी वैल्यू क्या आएगी 2 into 0.8 minus 1, that is 1.6 minus 1. अब यहाँ पे हमारी f dash की वैल्यू क्या आई पॉजिटिव, that is greater than 0. हमारी एक बार वैल्यू आई नेगेटिव एक बार वैल्यू आई पॉजिटिव, तो हम क्या बोल सकते हैं that this function is
neither increasing function nor decreasing function. Second question is f of x is equals to 1 upon x square plus 1 on real number. तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है. एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू हमारी क्या आएगी, -2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1. अब हमें नहीं सभी रियल नंबर्स पे चेक करना है. सभी रियल नंबर्स के लिए बोला है इसे, तो हम किसी भी दो रियल नंबर पे वैल्यूज चेक कर लेते हैं. उससे हमें क्या पता चल जाएगा कि हमारी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है. एफ डैश ऑफ एक्स हमारा होगा -2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 2. तो यहाँ पे सबसे पहले हम वैल्यू लेते हैं एफ डैश ऑफ 1. एफ डैश ऑफ 1 हमारा क्या आएगा, -2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 टू द पावर 2 दैट इज 1 प्लस 1. हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, -2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज -1. तो यहाँ पे हमारी एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ डैश ऑफ 1 इज लेस देन 0. अब अगर हम लेते हैं एफ डैश ऑफ -1 या फिर एफ डैश ऑफ -2. एफ डैश ऑफ -2 पे हमारी वैल्यू आएगी -2 इंटू -2 डिवाइडेड बाय -2 टू द पावर 2 दैट इज 4 प्लस 1 का स्क्वायर. इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -4/25 दैट इज एफ डैश ऑफ -2 इज ग्रेटर देन 2. एफ डैश ऑफ -2 इज ग्रेटर देन 0. तो एक जगह हमारी वैल्यू आई पॉजिटिव, एक जगह हमारी वैल्यू आई नेगेटिव. तो हम क्या बोलेंगे, दैट दिस फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग फंक्शन नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन. Next question is prove that the function f of x is equals to mod x is first strictly increasing in 0 to infinity and second is strictly decreasing in -infinity to 0. तो हमारा f of x क्या है, फंक्शन क्या है हमारा mod x. f of x is equals to mod x. तो इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, x for all x belongs to positive real number and -x for all x belongs to negative real number that is 0 to infinity and 0 to -infinity to 0. पहले फंक्शन के लिए हमें कौन से इंटरवल के लिए चेक करना है, 0 to infinity. 0 to infinity के लिए हमारा f of x की वैल्यू क्या है, f of x is equals to x. हमें क्या निकालना है, f dash of x. f dash of x की वैल्यू हमारी क्या आएगी, 1. तो अब हमारे x की वैल्यू कुछ भी सब्स्टिट्यूट करने पे हमारा f dash of x क्या रहेगा, हमेशा ग्रेटर देन 0. और x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होगी विच मीन द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. तो हमें यही प्रूव करना था कि जो हमारा फंक्शन है पॉजिटिव रियल नंबर पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की तरह बिहेव करता है. सेकंड क्या है, हमें इंटरवल -infinity to 0 में चेक करना है. यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या होती है f of x की, f of x is equals to -x. f dash of x की वैल्यू क्या होगी हमारी, -1. यहाँ पे हमारा हमेशा ही x की वैल्यू कुछ भी सब्स्टिट्यूट करने पे फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, f dash of x is लेस देन 0. जब हमारी f dash of x की वैल्यू 0 से कम होती है तब हम क्या बोलते हैं, हमारा फंक्शन कैसा बिहेव करता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन. फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्लास में इंटरवल से रिलेटेड, जिनमें हमें इंटरवल खुद को फाइंड आउट करने होंगे, वो क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे.